नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एज ए एडवाइजर और कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पर मैं मेरे कस्टमर की क्लेम की स्टोरी आपको रियल बताऊंगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, मेरा एक कस्टमर था, मैं ठाणे में रहता हूँ। उसका मेरे पास 2 साल से पॉलिसी था। वो उसका लड़का बाइक से कहीं पर जा रहा था, तो बीच में कुत्ता आ गया। कुत्ता आने की वजह से उसका बाइक जो है फिसल गया और वो रोड पे गिर गया। तो बहुत सारा उसके घुटने पे मार लगा। तो तुरंत वो नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो अभी वो हॉस्पिटल उसके घर से दूर था, तो वहां से उसको शिफ्ट करके उसके नज़दीक वाले घर के पास लेके आए। तो ये जो क्लेम है, तभी मेरे को इंटीमेशन मिला कि उसके फादर ने बताया कि भाई मेरे लड़के को ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, आप कंपनी को इंटीमेट कीजिए। तो मैंने कंपनी को कॉल करके इंटीमेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और सभी पेपर उसके मैंने कंपनी में सबमिट किए। लेकिन बाद में कंपनी ने क्वेरी पूछा कि जब उसको घुटने पे लगा था, जो भी उसने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ के पेपर चाहिए। तो वहाँ के पेपर तो हॉस्पिटल के पास में गया और पूछा कि भाई मुझे वहाँ के जो भी आपने ट्रीटमेंट किया उसका मुझे पेपर दे दो। तो साफ तौर पर हॉस्पिटल ने मना किया कि हमने तो पेपर इनको दिए थे, तो उन्होंने आपको दिए होंगे। तो मैंने पूछा तो मुझे तो नहीं मिले। तो मैंने कस्टमर को कॉल करके पूछा तो आपको पास पेपर दिए थे तो उन्होंने कहा देखिए, इस गड़बड़ी में हमसे पेपर गुम हो गए। तो गुम हो गए तो हम पेपर मेरे पास नहीं है। तो मैं फिर से दोबारा उस हॉस्पिटल के पास गया और पूछा कि पेपर उनके लॉस हो गए हैं, आप मुझे दोबारा दूसरे पेपर दीजिए। तो हॉस्पिटल वालों ने भी पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने सीधा बोल दिया कि अगर आप दे नहीं सकते तो वैसा मुझे लिख के दीजिए, मैं कंपनी में बात करूंगा, हो सकता है आपका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड में चला जाए। तो ऐसा बोलने के बाद तुरंत ही उन्होंने मुझे सभी पेपर दे दिए, दूसरे डुप्लीकेट पेपर दे दिया। लेकिन उसके साथ में कंपनी ने और एक क्वेरी पूछा था कि ये एक्सीडेंट कैसा हो गया, उसका मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता कि भाई एक्सीडेंट की वजह क्या रही और क्या लिखना होगा वहां पर, तो मेरा क्लेम अप्रूवल होगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला कि भाई कॉलेज जा रहा था, बीच में कुत्ता आया, उसके वजह से वो गिर गया, तो ये एक एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने वो क्लेम अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आपको सीखने लायक ये बात है कि आपका जब भी क्लेम आता है या एक्सीडेंट या कोई भी क्लेम आता है, तो जिस भी हॉस्पिटल में आप पहले गए हो, तो वो हॉस्पिटल के पूरे पेपर संभाल के रखिए। और वहां से किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हो तो वो भी पेपर आपको उसके साथ में, पहले वाले पेपर भी आपको साथ में देना है। और जब भी कंपनी आपको क्वेरी भेजती है, तो क्वेरी का लेटर आपके मेल के ऊपर आता है। तो वो मेल पे पूरा लिखा हुआ रहता है कि लेटर के अंदर की हमें क्या चाहिए। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कंपनी ने आपसे मांगी है, तो ठीक से पढ़िए और उसका आपको रिप्लाई करना होता है। जैसे कि बहुत से बार मैंने देखा है कि मेरे एज ए एक्सपीरियंस पे कंपनी क्या क्या मांगती है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका मैं बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन आप किस तरह से दे सकते हो। जैसे कि बहुत से बार बहुत सारी कंपनी आपका डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आपका इसके पहले का आपका कंसल्टेशन है क्या इस डिसीज के बारे में। अगर मान लो आपका फीवर का क्लेम है, तो आपसे पूछेगी कि भाई आपके 4 दिन पहले 8 दिन पहले किसी फर्स्ट कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से आपने लिया था क्या, तो वो पेपर चाहिए। अगर आपके पास वो पेपर नहीं है तो सीधा बोल दीजिए मेरे पास वो पेपर नहीं है। अगर आप गए थे किसी डॉक्टर के पास, तो वो पेपर आपको साथ में अटैच करके देना है। देन बहुत से बार ऐसा बोला जाता है कि आपका आईपीडी पेपर, आईपीडी यानी इंडोर केस पेपर, जहां पर भी आप जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो, तो वहां पर डॉक्टर के पास ये इंडोर केस पेपर होते हैं ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल पेपर कभी भी डॉक्टर आपको देते नहीं है। तो इसकी एक फोटो कॉपी आपको देंगे और वो फोटो कॉपी आपको अटेस्टेड करके कंपनी में सबमिट करनी है। तो अगर आपको इंडोर केस पेपर मांगा जाता है तो भी आपको देने हैं। फिर बहुत से बार आपको ये पूछा जाता है कि अगर आपका स्टार हेल्थ में क्लेम 1 लाख के ऊपर है, तो आपका यहाँ पर पैन कार्ड नेसेसरी है। तो ये भी लोगों को मालूम नहीं कि जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो, तो इंश्योर करना है कि साथ में अगर आपका 1 लाख के ऊपर का क्लेम है तो पैन कार्ड भी आपको सबमिट करना है।
देन आपका जो भी क्लेम फाइल है तो उसके साथ में जो भी आपका कैंसिल चेक लगाया जाता है, तो बहुत से लोगों का कैंसिल चेक के ऊपर नाम प्रिंटेड नहीं रहता है, या कुछ कारण के वजह से उन्होंने अगर चेक सबमिट नहीं दिया है, तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप बैंक चेक दे रहे हो तो वो चेक के ऊपर आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। अगर नाम प्रिंटेड नहीं है तो आपका बैंक पासबुक का भी आप फोटोकॉपी दे सकते हो। तो ये सब आपको साथ में देना है। और जब भी आप अपना क्लेम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो क्लेम फॉर्म फिलअप करते वक्त ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी हॉस्पिटल ने फॉर्म भरा है उसके ऊपर नीचे डॉक्टर का स्टैंप और सिग्नेचर है क्या, ये भी आपको देखना है। नहीं तो बहुत से बार लोग बी फॉर्म फिलअप करते नहीं, सीधा ब्रांच में जाने के बाद मालूम गिरता है कि यार यहाँ पर तो और डॉक्टर का एक फॉर्म फिलअप करना है और कस्टमर का एक फॉर्म फिलअप करना है, यानी कस्टमर का ये फॉर्म फिलअप करना है और बी फॉर्म ये हॉस्पिटल वाले ने फिलअप करना है। तो ये आपको ये जो फॉर्म है ये फिलअप करके कंपनी में देना है। और ये भी मालूम नहीं रहता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्लेम फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। देखिए, ये क्लेम फॉर्म जो है आपका कंपनी वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे तो वहां पर आप अपना क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे रीजन है कि जिसके वजह से आपकी पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट होता है। और एक मेन कारण ये है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से कि अगर आप जब भी आप एडमिट होते हो तो एडमिट होने के बाद आप अगर कोई पुरानी बीमारी डिस्क्लोज करते हो और वही बीमारी अपने पॉलिसी निकलते होकर डिस्क्लोज की नहीं है, यानी पॉलिसी में कुछ भी आपने लिखा नहीं है, और डॉक्टर के पास जब भी गए हो तो वहां पर आपने बता दिया कि मुझे इतने साल पहले मैंने ऑपरेशन ये किया था, या मैं ये बीमारी मेरी या डायबिटीज ब्लड प्रेशर इतने साल से चल रहे हो, और आप अपने पॉलिसी मान लो अभी हाल ही में निकाली है, तो भी आपका नॉन डिस्क्लोजर के अंदर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन रहते हैं कि जिसके वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। और एक रीजन ये है कि जब भी आप पॉलिसी निकलते हो तो 30 दिन के अंदर जो भी क्लेम आता है तो वो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी का जो एक्सक्लूजन है तो वो पॉलिसी आपका 30 दिन बाद चालू होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता वो कि या किसी बैंक से पॉलिसी ली है, या आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी हुई है, या आपका एजेंट ने आपको गाइडेंस ठीक तरह से किया नहीं। अगर 30 दिन के पहले अगर आप क्लेम डालते हो तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि जितने भी ऑपरेशन है वो जिसको 2 इयर्स एक्सक्लूजन बोलते हैं, जैसे कि आपका हार्निया, पाइल्स, ईएनटी रिलेटेड डिसीज, नी रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट का ऑपरेशन, तो ये सारे, या किडनी रिलेटेड आपके जो भी डिसीज है, तो ये सारे ऑपरेशन, ये सारी सर्जरी 2 साल के बाद कवर होती है। लेकिन अगर आप 2 साल के पहले हॉस्पिटल में जा रहे हो क्लेम करने के लिए तो भी आपका क्लेम 2 इयर्स एक्सक्लूजन, यानी 2 साल तक ये बीमारियां कवर नहीं होगी, तो ये कारण बता के भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आप जब भी पॉलिसी आप लेते हो तो पॉलिसी के साथ में पॉलिसी वर्डिंग आता है। तो फर्स्ट पेज जो आता है आपका पूरा पॉलिसी का शेड्यूल रहता है, देन उसके साथ 3-4 पेज का पॉलिसी वर्डिंग आता है। तो पॉलिसी वर्डिंग में ये सभी डिसीज कौन से कवर नहीं है वो सब लिखा हुआ रहता है। तो ये आपको बैठ के पढ़ना होगा, नहीं तो आप अननेसेसरी आप अगर एडमिट हो जाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि आपका क्लेम जो है, आपका क्लेम मान लो एग्जांपल 1 लाख रुपया हुआ और कंपनी ने बहुत सारा आपका डिडक्शन किया, मान लो आपका 10,000 डिडक्शन किया, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार हॉस्पिटल मेरे पास से 10,000 रुपए क्यों मांग रहा है, मैंने तो पॉलिसी निकाली थी कैशलेस, और कैशलेस के लिए तो मुझे कुछ पेमेंट करना नहीं है। देखिए, यहाँ पर नॉन मेडिकल आइटम होते हैं जो कंपनी कवर नहीं करती है, जैसे कि आपका हैंड ग्लोव्स हुआ, ये आपका एडमिन चार्जेस, कुरियर चार्जेस, ब्लड, तो ये भी आपका खर्चा मेडिक्लेम के अंदर कवर नहीं होता है, तो जिसको नॉन मेडिकल आइटम कहते हैं। तो ये खर्चा माइनस करके ही आपको पूरा बिल कंपनी अप्रूव करती है। तो ये जो भी आपका नॉन मेडिकल आइटम का खर्चा है वो आपको खुद को पे करना होगा। तो ये एक कारण है। दूसरा है कि आपका अगर एज अबव 60 है
और बाद में आपने अबव 60 के ऊपर पॉलिसी ली है तो आपका जो भी क्लेम है नॉर्मली यहाँ पर आपको कोपे लग जाता है, तो आपका कोई भी क्लेम 80% आपको अप्रूव होता है। तो यहाँ पर आपको 20,000 खुद को आपको पे करना है, साथ में आपका नॉन मेडिकल आइटम का भी पैसा आपको माइनस कंपनी करती है, तो बाकी का बचा हुआ क्लेम कंपनी अप्रूव करती है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी ने मेरा पैसा तो बहुत सारा डिडक्शन हो गया, लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि आपका अगर पॉलिसी पहले से ही चालू है, 60 साल से पहले से अगर आपने निकाली है तो इतना डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने नई पॉलिसी अबव 60 के ऊपर ली है तो आपका 20% कोपे आ जाता है। फिर आता है जो भी आप सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेते हो, तो सीनियर सिटीजन जो भी पॉलिसी अगर आपने निकाली हुई है, तो अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो वहां पर आपको खाली 50% ही क्लेम मिलेगा। अगर आपकी कोई नई बीमारी है तो नई बीमारी के लिए 70% आपको क्लेम मिलेगा, 30% आपको खुद को पे करना है। और इसमें भी आपको नॉन मेडिक्लेम आइटम का खर्चा माइनस करके आपको क्लेम मिलता है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको जब भी आपका क्लेम अप्रूव होता है तो साथ में कंपनी आपको एक स्टेटमेंट हॉस्पिटल में भेजती है, तो आप उस स्टेटमेंट में हर एक चीज आप चेक कर सकते हो कि कौन सा डिडक्शन किस वजह से हुआ है और उसका रीजन क्या है। तो जो भी आपका नॉन मेडिक्लेम का आइटम का खर्चा आपका माइनस हुआ है तो आप हॉस्पिटल से बार्गेनिंग कर सकते हो, उनसे ये खर्चा कम करवा सकते हो, तो आपको वहां पर कम खर्चा करवा के आप अपना बिल पेड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और मैंने ये इंश्योर किया है कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर आपकी पॉलिसी स्टार हेल्थ की है और आपको अपडेट रहना है आप जानकारी के साथ में, तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नई नई ऐसी ही जानकारी मैं मेरे चैनल के ऊपर लेके आऊंगा। तो थैंक यू।